हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैंने बहुत दिन बाद ये वीडियो अपलोड किया है। ये सेकंड चैप्टर तक हमने कर लिया था। थर्ड चैप्टर हमारा है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। इसकी वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। कल इसकी प्रैक्टिकल की क्लास हमारी होगी, हाफ आवर्स की होगी, जिसमें हम इसके मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज चलते हैं और समझते हैं कि गुडविल क्या होता है और इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। So let's begin our class, chapter 3, Goodwill. Goodwill is nothing more than the probability that the old customer will resort to the old place. Lord Eldon. इसका मतलब है कि गुडविल कुछ नहीं है सिवाय इसके कि पुराने कस्टमर पुरानी जगह पे वापस आते हैं। गुडविल को हम अलग अलग तरीके से देख पाते हैं अपनी प्राइवेट लाइफ्स में। जैसे हम किसी ज्वेलर्स की बात करते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक ज्वेलर्स के पास ही जाते हैं। वैसे ही हमें भी अगर किसी शॉप में जाना है तो एक कॉमन शॉप होती है जहाँ पे हम नॉर्मली रिजॉर्ट करते हैं। बाकी के शॉप्स में हम कभी कभी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से रिजॉर्ट करते हैं, अदरवाइज हम वहाँ पे नहीं जाते। यही गुडविल है। गुडविल बेसिकली एक इंटेंजिबल एसेट होता है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, लेकिन हाँ महसूस कर सकते हैं। गुडविल इंटेंजिबल है, वैसे ही जैसे किसी की इज्जत, किसी की मर्यादा, किसी के वैल्यूज़, इसका कोई सेपरेट फॉर्म नहीं होता। ये जिसके साथ होता है उसी से जुड़ा रहता है। ये एक सब्जेक्टिव असेसमेंट है एक वैल्यूअर के लिए। सब्जेक्टिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है? वो उसके ऊपर है कि वो क्या सोच कर किस तरीके से उसकी वैल्यू निकालता है। कहने का मतलब ये है कि ये अलग अलग वैल्यूअर के लिए अलग अलग हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गुडविल ज़रूरी है प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर गुडविल नहीं है तो प्रॉफिट का होना या तो कम हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। जैसे कि मान लो लक्स का एक सोप है तो उसके पीछे उसकी गुडविल लगी हुई है। बेसिकली वो किस ब्रांड का है हम वही जानते हैं, ठीक है। उसके पीछे उसको बनाने वाली कंपनी कौन है ये नॉर्मली हम नहीं जानते। अगर मैं बात करूं सहेली ज्वेलर्स, पारक ज्वेलर्स या अनोप चंद त्रिलोक चंद ज्वेलर्स, ये कुछ नाम हैं ज्वेलर्स के जो हमारे लिए बहुत कॉमन है। तो बेटा देखो यहाँ पे इसके ऑनर कौन है इससे हमको कोई मतलब नहीं होता। बेसिकली ये किस ब्रांच का एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे ही ये गुडविल वर्क करता है। गुडविल हो चाहे उस शॉप में कोई भी बैठे तो गुडविल चलते रहती है जब तक वो पर्टिकुलर शॉप चलते रहती है। जैसी वो शॉप बंद हो गई वैसे ही गुडविल भी अपने आप वहाँ की ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि सहेली ज्वेलर्स ने अपना नाम बदल लिया तो हमको पता चलेगा क्या कि ये कौन सा ज्वेलर्स है। सहेली ज्वेलर्स ने अपना नाम बदल के फ्रेंड्स ज्वेलर्स रख लिया या कोई और ज्वेलर्स का नाम रख लिया उसने, तो उसके कस्टमर्स वहाँ पे जाएंगे तो थोड़ा सा उन लोग को कंफर्टेबल नहीं लगेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि उन्होंने अपना नाम बदल लिया। क्या एक बस नाम था? नहीं, यही गुडविल थी। वैसे ही जैसे कि उसकी जगह अगर वो अपने लोकेशन ही बदलता है तब भी उसको ये दिक्कत आएगी, ठीक है। तो गुडविल किसी एक जगह की भी हो सकती है, किसी एक नाम की भी हो सकती है, किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है। व्यक्ति यानी किसी पर्सन की या फैमिली ऑफ अ पर्सन की हो सकती है, ठीक है। तो ये गुडविल इस तरह से वर्क करती है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो व्हाट इज़ नेचर ऑफ गुडविल? गुडविल जैसे हमने पढ़ा अभी कुछ देर पहले, गुडविल कोई भी एक इंटेंजिबल एसेट है, जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट एट्सेट्रा। देखिए यहाँ पे लिखने में मुझे कुछ यहाँ पे गलती हो गई है, उसके लिए सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक है। तो गुडविल जो वर्क करता है वो करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या है?
इंटेंजिबल एसेट, ये याद रखिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। और गुडविल को हम अकाउंट में अपने नहीं लिखेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल को नहीं लिखेंगे अगर हमने उसको परचेज़ नहीं किया है तब। मतलब अगर गुडविल हमने किसी से परचेस की है, लाइक सैली ज्वेलर्स की मैंने फ्रेंचाइजी ली हुई है, ठीक है, मैंने अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर की फ्रेंचाइजी ली हुई है, मैंने तनिष्क की फ्रेंचाइजी ली हुई है, तो भाई मैंने क्या किया है, बेसिकली मैंने उसका एक ब्रांड नेम पर्टिकुलर टाइम के लिए अपने अपने अंदर ले लिया है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आता है कि हमको उसी ब्रांड की चीज़ें बेचनी पड़ेंगी, ठीक है। अब बात यह आती है कि गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करते हैं। तो भाई जब प्रॉफिट में चेंजेस होते हैं, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तब हमको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। जब नया पार्टनर एडमिट होगा तब, जब एक पार्टनर रिटायर हो गया या डाई हो जाता है तब, जब फर्म को बेच दिया गया, कैसे बेचा, अभी कुछ देर पहले बात की थी ना, चलते हुए फर्म को बेचना है। फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब एक बंद बिजनेस को आप बेचोगे तो उसकी गुडविल गुडविल तो रहती ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस बंद क्यों होता है, क्योंकि वो या तो लॉस में जा रहा था या फिर उसके मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड थी ही नहीं। तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में उसकी गुडविल तो है ही नहीं, क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है। और आखिरी पॉइंट है टू और मोर फर्म अमलगमेट, कहने का मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग जब अमलगमेट होते हैं तब गुडविल को वैल्यूएशन करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि सहेली ज्वेलर्स और अनूपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स अपने आप में अमलगमेट करेंगे, दोनों मिलकर एक ज्वेलर्स बन जाएंगे, तो इन लोग को वैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बात की हुई थी, इस स्लाइड में हम लोग ये बात करेंगे कि गुडविल कितने टाइप की होती है। गुडविल दो ही टाइप की होती है, जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, या तो हम उसको खरीदेंगे यानी परचेज गुडविल, या फिर हम उसको सेल्फ जनरेट करेंगे, ठीक है। तो परचेज गुडविल जो होती है ये किसी बिजनेस को परचेस करने के कारण अराइज होती है, और इसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, बट ऑब्वियसली बैलेंस शीट में दिखाने के बाद, क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट है, इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहेगा, जैसे 10 ईयर्स या 15 ईयर्स, उसमें इसको अमोटाइज करेंगे। अमोटाइज करने का मतलब आप दूसरे लैंग्वेज में समझ सकते हैं, डेप्रिशिएशन, ठीक है। जैसे टेंजिबल एसेट में डेप्रिशिएशन करते हैं, वैसे इंटेंजिबल एसेट को अमोटाइज करते हैं, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्योंकि हमने खुद ही जनरेट की है, तो ये बहुत साल लगता है इसको जनरेट करने में। परचेस गुडविल को हमने तुरंत परचेस कर लिया और गुडविल हमारी हो गई। सेल्फ जनरेट गुडविल को हमको बहुत समय देकर बहुत मेहनत से बनाना पड़ता है, लेकिन हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि मैं खुद ये नहीं बोल सकता कि इतने लोग मेरी इज्जत करते हैं, ठीक है। वैसे ही कुछ है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप लोग कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में एडमिट नहीं करेंगे। कब तक? जब तक आप बिजनेस को सेल नहीं करेंगे तब तक, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो बेसिकली मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 3 टाइप्स होते हैं, या तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से उसको वैल्यूएशन कर सकते हैं, या सुपर प्रॉफिट मेथड से, या वेटेज एवरेज मेथड से। तो वेटेड एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको हम लोग एक साथ कल समझेंगे प्रैक्टिकल में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कल एक क्लास अपलोड होगी जिसमें गुडविल की मैं 15 मिनट की 2 क्लासेस बैक टू बैक अपलोड करूँगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इन केस आपको डाउट आता है तो फिर आप मुझे इंस्टा में या फिर मेरे नॉर्मल व्हाट्सएप नंबर में, क्योंकि सारे बच्चों के पास है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।